प्रणिपात। मैं हूं रितेश लखन बदलानी एंड आई एम ए लीगल एडवाइजर एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो अभी तक हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए, कंपनीज एक्ट डिस्कस किया, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट डिस्कस किया और बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। एंड मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो में आपसे लॉ के बारे में बात की थी कि व्हाट इज लॉ, क्या है लॉ और कहाँ से आया है, व्हाट जो भी। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। अगर आप इंडियन सिटीजन हो या वॉट एवर, अगर आप इंडियन हो तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जरूर 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 पता होना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही सब कानून आते हैं, सब कानून चेंज होते हैं, सब कानून में कुछ ना कुछ बदलाव ला सकते हो। और बहुत कुछ चीजें जैसे हमारी जुडिशियल बॉडीज हो गई, डिपार्टमेंट्स हो गए, लोकसभा राज्यसभा है, ये सब कहाँ से आए? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में से। तो अभी मैं आपको सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाऊंगा। प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी है। अगर आप लॉ पढ़ रहे हैं, अगर आप क्लैट वगैरह देने के इसमें है विचार में, तो प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अच्छे से पढ़िएगा, देखिए समझिए और बने रहिए। चलिए सुनिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये एक्चुअली पीडीएफ है, सेम बुक दिल्ली के म्यूजियम में पड़ी है, उसको बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक्चुअली सबसे पहले आपको ये चीज बताऊं, ये हैंड राइटिंग मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बना है और सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और सबसे लार्जेस्ट लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो यह है, सबसे फर्स्ट पे जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का संविधान, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया था और हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ मेकर्स ने बनाया था। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पेज ये आता है, इसमें देखिए स्टैंप लगा हुआ है। एक मिनट एक मिनट, ओके। ये जूम नहीं हो सकता है, बट देखिए इस पे स्टैंप लगा हुआ है, इंडियन स्टैंप है। ठीक है, इसके बाद पेज ब्लैंक ब्लैंक, क्या हो रहा है ब्रो? हाँ, देखिए ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, इसको ड्राफ्ट किया गया था लॉ ऑफिस इन इंडिया। इसको ड्राफ्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को इसको ड्राफ्ट करके बना दिया गया था और 26 नवंबर को ही इसको 26 नवंबर 1949 को इसको एडॉप्ट कर लिया गया था। ठीक है, एंड आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को ये एप्लीकेबल हो गया, इसको स्टैब्लिश कर दिया गया और उस तारीख से लेकर आज तक के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चलते आ रहे हैं और हम उसे मानते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया मतलब जो भारतीय नागरिक हैं, ठीक है, पीपल ऑफ जो इंडियन पीपल्स हैं, हैविंग सोलमली रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशन इनटू अ सर्वोजिनी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड द सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स। मतलब सुनो, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वी द पीपल्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडियन पीपल्स के लिए, हैविंग सोलमली मतलब कसम खा के, रिजॉल्व टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सॉर्वेजन मतलब सुप्रीम, ये सुप्रीम रहेगा, महामहिम रहेगा, ये सबसे ऊपर, देखते ही हैं आप। हाँ हाँ, सोशलिस्टिक मतलब सामाजिक सेवा, मतलब सोशल वर्क्स मतलब सोशल चीजों के लिए है, सर्कुलर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल द सिटीजन्स। रिपब्लिक मतलब लोकतांत्रिक, ठीक है, और सिक्योर करेगा मतलब लोगों को सिक्योर करके रखेगा, बचाएगा। ठीक है, तो उसका मेन काम क्या है? जस्टिस देना। जस्टिस मीन्स न्याय दिलाना। सोशली, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सोशली भी न्याय दिलाएंगा, पॉलिटिकल भी और इकोनॉमिक जैसे भी है, जस्टिस आप देखते हैं। ठीक है, लिबर्टी, लिबर्टी मतलब आपकी आजादी, आपकी इंडिपेंडेंस। एक मिनट, हम इंडिपेंडेंट कब हुए थे पता है आपको? बताइए। 15 अगस्त 1947 को हम इंडिपेंडेंट हुए थे। तो वही बोल रहा है कि ये सबकी लिबर्टी पे भी ध्यान देगा, मतलब सबकी आजादी। आज अगर आप इंडियन सिटीजन हो, इंडिया में आप कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, इंडियन टेरिटरी में आपको जो मन करे आप कर सकते हो, लेकिन लॉ के अंदर रह के। ऐसा नहीं जो लॉ में लिखा है कि इट्स क्राइम तो वो करे, वो नहीं। लिबर्टी मतलब आपकी आजादी देता है
बट आपकी आजादी को ही प्रोवाइड करता है कि आप आजाद रहे। आजाद भारत सुना होगा, ठीक है। उसके बाद आता है एक मिनट, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशंस, ब्रीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। जिस पे आप भरोसा रखते हैं, जिसकी वर्शिप करते हैं, जिस पे ब्रीफ है, जिस जो आपके एक्सप्रेशंस, जो आपके थॉट्स हैं, उन सबको ये उन सब की ये आज़ादी देता है, ठीक है। हम इस पे पढ़ेंगे, अभी तो हम स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इक्वलिटी। याद कीजिए, गर्ल, बॉय या कोई भी हो, थर्ड थर्ड वो क्यों ना हो, थर्ड जेंडर, इन तीनों को इक्वली देखा गया है। ऐसे नहीं कोई रिच पर्सन है या कोई गर्ल रिच है तो उसको ही सब मिल रहा है, नहीं, सबको इक्वली माना गया है, ठीक है। सब इक्वल रहेगा। एंड ऑफ स्टेटस, एंड हाँ, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, आपका स्टेटस, आप गरीब हो या अमीर हो, वॉट एवर इट, तो भी आपको इक्वलिटी मिलेंगी, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, हर जगह पे आपको अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। एंड टू ऑल प्रमोट अमंग देम ऑल, ठीक है। एंड फिर आता है फ्रेटर्निटी, ठीक है। फ्रेटर्निटी, एक मिनट, फ्रेटर्निटी, हाँ, फ्रेटर्निटी मीन्स जो मर्जी हो वो कर सकते हैं, बट सुनो फिर से बोल रहा हूँ, लॉ के अंदर रह के आपको करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप क्राइम कर रहे हैं और बोल रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन पे लिखा हुआ है, नहीं, आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोल रहा है, आपको प्रोवाइड कर रहा है, आपको वही करना है, उसके अगेंस्ट नहीं जाना है। उसके अगेंस्ट जाओगे तो उसको क्राइम माना जाएगा, ठीक है। Assuring the dignity of the individuals and the unity of integrity of the nation. In our constituency assembly, the 26th day of November, 26 November 1949, do hereby adopt, enact and give to overweaves the constitution. समझे? अब आप समझ गए होंगे। पहला पन्ना आपने देखा होगा बहुत जगहों पे फर्स्ट पेज बना रहता है। आपसे कोई भी पूछेगा उसको फटाफट उसको बता सकते हैं कि क्या है। चलिए आगे जाते हैं। ब्लैंक पेज, हाँ देखिए पूरा राइटिंग बना हुआ है। एक मिनट, ये वो क्यों नहीं हो रहा है बेटा? हाँ, ये स्टैम्प है शायद, हाँ। हाँ, देखिए क्या बोल रहा है, सोचो कितनी अच्छी राइटिंग थी लॉ मेकर्स की। ऐसी राइटिंग करसू है शायद, है ना? हाँ, ठीक है। तो ये स्टैम्प है पार्ट वन, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पहले देखिए, इंडियन दैट इज अ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। सेकेंड, द द एक मिनट, द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी स्टेट एंड देयर टेरिटरीज अपीयरेटेड पार्ट एंड फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है। तो अभी बहुत लंबी बुक है, तो हमको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना नहीं है। जो जो प्रोसीजर्स होंगे मैं आपको बता दूंगा बेटा। ये क्या है, देखेंगे ना, बहुत मजा आएगा। यस, एंड सेकंड थिंग, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मेल करिए। मेल दिया हुआ होगा वीडियो में, देन मैं आपको मेल पे ये पीडीएफ सेंड करूंगा। एक्चुअली ये लिंक पे सेंड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये 479 पेजेस का है, तो बहुत लंबा हो जाएगा एंड वो स्टोरेज बहुत लेगा, इसलिए मैं आपको मेल कर दूंगा। तो आप बिल्कुल मुझसे मेल पे मांग सकते हैं, तो मैं आपको ये मेल पे भेज दूंगा। अगर आप चाहे तो इसको गूगल एंड इस पे भी ढूंढेंगे तो मिल सकता है, बट अगर ऐसा चाहिए पूरा बना हुआ तो आप मुझसे मेल पे मांग लीजिए, ठीक है। यस, पार्ट टू, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप याद है आप? शायद सिटीजनशिप एक्ट भी है। सिटीजनशिप मतलब आप इंडियन सिटीजन है, क्या प्रूफ है? आपका प्लेस ऑफ बर्थ, है ना, आपका। यस, बहुत लोग हैं। अब मैं बताता हूँ, बहुत सिंधी कम्युनिटीज की बात ही बताता हूँ। बहुत सारे सिंधी लोग हैं ना, पाकिस्तान से आए थे, तो उन्हें आज भी बोला जाता है कि पाकिस्तानी सिंधी। लेकिन उनको उस टाइम पे कुछ जो भी उनके डिस्प्यूट्स थे, अब फिर वो लोग इंडिया चले आए थे, देन इंडिया में उनको उनकी इंडियन सिटीजनशिप मिल चुकी है। तो आज भी आप देखेंगे बहुत सारे पाकिस्तानी सिंधीज वो इंडियन सिटीजन बन के रह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बाहर के भी आए हुए हैं लोग से, तो वो जो भी लॉ में प्रोसीजर लिखा हुआ है उस हिसाब से आपको सिटीजनशिप मिलती है। बट मेन आपका ये मुद्दा होना चाहिए कि आप इंडियन इंडियन होने चाहिए, ठीक है। आपकी सिटीजनशिप इंडिया होनी चाहिए। तो आपका प्लेस ऑफ बर्थ, रेस, कास्ट सब देखा जाता है, ठीक है।
ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, ये गवर्नमेंट इसको देती है। एक मिनट। हाँ, ये तो देखा, बहुत बड़ा पीडीएफ है। ये क्या है? फंडामेंटल राइट्स। हाँ, इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जस्ट इसके बाद ही अपलोड हो जाएंगी। उसमें मैं आपके फंडामेंटल राइट्स बताऊंगा, आर्टिकल्स बताऊंगा। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल्स उसमें दिए गए होंगे। ठीक है। कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं कि अगर आप अगर आप गवर्नर हैं तो आपको अपनी टेरिटरी के अंदर आप लॉ पास कर सकते हैं, मेक अ लॉ बना सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट से कैसे लॉ, मतलब प्रेसिडेंट का कौन सा आर्टिकल है कि वो लॉ बनाएगी, तो ऐसा सब बताया गया। तो ये बहुत सारी बड़ी बुक है। एक मिनट, कुछ है क्या इसमें? देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी। ओके। एंड दिस पार्ट ऑफ चेंज अरे ब्रदर, तुम कैसा हो रहे हो? हाँ, हो गया, हो गया, हो गया। ये क्या है? यस, स्टेट पॉलिसीज एंड, बोलिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। स्टेट की क्या पॉलिसीज रहेंगी एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या फॉलो करने पड़ेंगे। ये पूरा बना हुआ है, बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अगर आपकी रीड आउट करने का मन हो तो हम बिल्कुल मुझसे मांग सकते हैं। यस। और ये क्या है? देखिए, द यूनियन चैप्टर 1, द एग्जीक्यूटिव, द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। जैसे पहले जमा हम पहले वाला ही लॉ फॉलो करते हैं, बट प्रेसिडेंट रहेगा, उसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट रहेगा, फिर उसके नीचे उनकी असेंबलीज आएंगी, देन सब कुछ आते जाएगा। एक मिनट। हाँ, एक मिनट। लैपटॉप जी, आप लोड क्यों ले रहे हैं, प्लीज बताइए। अच्छा, चलिए, ठीक है। तो ये वही है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आप मुझसे मांग लीजिएगा तो मैं आपको ये मेल पे भेज दूंगा। पूरा रिटर्न है, हाँ। एक मिनट, लास्ट। यस, ये तो दिखाना था आपको। देखिए, लास्ट पेज ऐसा है, देन बुक क्लोज होती है और बुक ऊपर से ऐसे दिखती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है। हाँ, और ये देखिए सिग्नेचर्स है, ये सब लॉ मेकर्स के सिग्नेचर्स होंगे, हाँ। अब बिल्कुल देखिए यार इसको अच्छे से, बिल्कुल टाइम से देखिए। देखिए कितने लॉ मेकर्स थे, सब ने अपना अपना सिग्नेचर किया है। देखिए एक, हम्म, एक मिनट, ये कौन थे? बरवानी वैसे, अच्छा, इन सब के सिग्नेचर्स है, ओके। मतलब इन सब ने इसको इसको ड्राफ्ट किया है ना, उन सब के सिग्नेचर्स हैं। देखिए, आप देख सकते होंगे, इसमें सब सब कुछ इंक्लूड्स हैं। जवाहरलाल नेहरू जी के, सबसे पहला सिग्नेचर जवाहरलाल नेहरू जी के। एंड सेकंड, एक्चुअली नेम, ठीक है, आप समझ जाइएगा, नेम एक्चुअली इनका नेम भी लिखा जाता है, बट मुझे नहीं पता इसमें नेम कहाँ लिखा है। बट ठीक है, सिग्नेचर्स हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, अब अगर कोई बोलेगा ना कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से है, उसको बता भी सकते हैं कि देख भाई, सिग्नेचर है, और क्या चाहिए। हमारे पुराने लोग, जो शायद ही हम सब ने उनको सिर्फ पिक्चर्स में देखा है, उनके पिक्चर्स देखे हैं, बट एक्चुअल में उनका किसी नहीं देखा होगा। लेकिन आप उनकी साइन देख के पता कर सकते हैं कि वो, यस, मतलब इन्होंने अपना कितना सारा योगदान दिया था। ठीक है। तो यही है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक मिनट, इससे अच्छा यही नहीं लिख दूं, 1, एंटर। चलिए, तो ये था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको मैंने फर्स्ट पे समझाया वो क्या है। देन सुनिए, अब हम थोड़ा, मैं इसका तो स्ट्रक्चर्ड
थोड़ा स्ट्रक्चर बता देता हूँ तो आप थोड़ा समझ जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा अभी जस्ट आ जाएगा, और इसमें मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल्स एंड कुछ थोड़े प्रोसीजर्स हैं वो भी बताए हैं इसके बाद वाली वीडियो में। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें ना ये सबसे पहली बात, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है एक बेसिक फेडरल बट विथ सर्टन यूनिटरी फीचर्स के साथ है। ठीक है, द एसेंशियल फीचर्स ऑफ फेडरल पॉलिसी और सिस्टम्स, इसके कुछ एसेंशियल फीचर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से आए हैं। सबसे पहली बात, इंडिया में ड्यूअल गवर्नमेंट है। कौन सी, एक सेंट्रल और एक स्टेट। एंड दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। यस, पावर्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। लाइक पुलिस डिपार्टमेंट को अलग पावर्स है, कोर्ट को अलग पावर्स है, जैसे कंपनीज रहती है, कंपनीज के लोगों को अलग पावर्स है, तो पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यस, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स अ मदर ऑफ ऑल द लॉज। ठीक है, सुपरमेसी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी। यस, जुडिशरी सिस्टम्स है, देखा होगा आपने। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कितने सारे कोर्ट्स हैं। एंड सबसे बड़ी बात, ये रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। अभी आपने पीडीएफ में देखा, विद सिग्नेचर सहित दिया है उन्होंने, अपने सिग्नेचर तक के करके दिया है, मतलब ये रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। और सबसे बड़ी बात, अ रिजिड, रिजिड मतलब डेंजर प्रोसीजर से अमेंडमेंट्स लाने की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो ये रिजिड प्रोसीजर्स हैं मतलब डेंजर है, आप इसमें अमेंडमेंट ला सकते हैं बट कुछ डेंजर प्रोसीजर्स है उनको फॉलो करके। तो ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये हमारे पास एप्लीकेबल हुआ है 26 जनवरी 1950 को। ये है भारत का संविधान, आपको मैंने पूरा बता दिया। प्लीज, जय हिंद, जय भारत। अच्छे से देखिए, और अगर आपको लगता है ये पीडीएफ देखना चाहिए तो बिल्कुल मेल कीजिए।